नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्रह अनुजा, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसके जो प्रॉस्पेक्टस आए हैं, ठीक है, उस प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या बात लिखी गई है, हम पूरे प्रॉस्पेक्टस को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे और एक एक पॉइंट देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम आया है इस प्रोग्राम में क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या इसका सिलेबस है और कितनी फीस लगने वाली है। उसी के साथ साथ हम ये भी जान पाएंगे कि कौन से सिलेबस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। अदरवाइज आपको इंडिविजुअली देखना होगा तो मैं इंडिविजुअली अलग अलग वीडियो बना दूंगा, उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। बट ओवरऑल आपको अगर देखना है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से आपको मिल जाएगी। तब तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये एकेडमिक सेशंस यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, एकेडमिक सेशंस 2024 और 25 के लिए है। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं। एडमिशन्स वाउचर है ये, जो कि आपको देख पा रहे होंगे। ये बात हम कर रहे हैं अभी कि इसके लिए अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इंफॉर्मेशंस वाउचर के बारे में। तो ये बस यूजी के बारे में बात हो रही है। जितने भी लोग अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशंस है। कृपया इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िएगा। चीज़ों को तो मैं बताते चला जाऊंगा, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वही बात मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए धीरे धीरे हम नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या दिया गया है। ये हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा कि नोटिफिकेशन दिया गया है कि एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, कैंडिडेट, ठीक है, डिजायर द एडमिशंस आर अवॉइड्स टू कीप चेकिंग योर एवक मेंशंस वेबसाइट रेगुलरली। जो भी कुछ चेक करना है तो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे बार बार चेक करना है। ध्यान दीजिएगा कि अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। चेंजेस इसलिए किया गया है कि अब यहाँ पे NEP लागू कर दी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी वो लागू किया गया है। इसमें बात क्या कही गई है, देखिएगा कि अब जो भी जैसे BA हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे, BA, BSc, BSc बायोलॉजी, BCom ऑनर्स, BSc होम साइंस, BCom बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड द BA JMC जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स। सबसे पहले पहले BCom ऑनर्स हुआ करता था, BSc हुआ करता था, BA हुआ करता था, लेकिन इस बार से ऑनर्स ला दिया गया है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। सबसे खूबसूरत की बात है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब के सब प्रोग्राम पहले 3 साल के हुए करते थे, अब ये प्रोग्राम 4 साल के हो गए। तो बी श्योर कि आप अगर एडमिशन लेते हैं तो ये 3 साल का प्रोग्राम ना हो के ये 4 साल का प्रोग्राम है। 3+1 प्रोग्राम लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है। ध्यान दीजिएगा कि 4 ईयर प्रोग्राम क्या क्या है। जैसे अगर BSc एग्रीकल्चर आप करना चाहते हैं तो ये 4 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। बीटेक, क्लिक फॉर द बीटेक वाउचर पे चले जाएंगे, ठीक है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड द कैटेगरी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये 4 साल का है, ठीक है। BPT की बात करें तो ये भी 4 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो 3 साल के हैं, तो देखिएगा 3 साल के जो प्रोग्राम है, जैसे BSc अगर MLT करना चाहते हैं तो वो 3 साल का प्रोग्राम है। BBA यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव करना चाहते हैं तो ये 3 साल का प्रोग्राम है। BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम है, मतलब 3 ईयर के। 5 ईयर से कौन कौन प्रोग्राम है, जैसे BA LLB आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो ये 5 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो भी कुछ है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बार बार चेक करते रहेंगे। पहला चीज़ ये दिया है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म आपको 7 मई 2024 को लास्ट डेट है। लास्ट डेट सबमिटेड एप्लीकेशन फ़ीस 8 मई 2024 को है।
लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन ऑनलाइन 14 मई को है एंड द डेट ऑफ जनरेटिंग एडमिट कार्ड दिया गया है 27 मई 2024 को। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है सेकेंड वीक ऑफ जून 2024 and the declare of result last week of June and the online counseling the first week of July। ये बात लिख दी गई है, ये सारी चीज़ें ठीक है। चलिए, दिया गया है कि अगर बीए, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और बीकॉम के अगर कोर्सेज के अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपये और एससी और एसटी के लिए ये 400 रुपये पे करना होगा। बट अदर ऑल द प्रोग्राम्स, जो अदर और सारे प्रोग्राम हैं जैसे एमएलटी का हो गया, बीए एलएलबी का हो गया, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर फॉर्म करेंगे तो 1200 रुपये और एससी एसटी के लिए 800 रुपये। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट मांगेंगे तो वहाँ पे आप शो भी कर सकता है कि जो फॉर्म आप चूज किए होंगे। एडमिशन वाउचर 2024 में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब आगे देखिए क्या लिखा है। कुछ रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो रिजर्वेशन मिलेगा। किसको रिजर्वेशन मिलेगा? ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बस यूपी के होंगे रिजर्वेशन का फ़ायदा बस उन्हीं को मिलेगा। अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी के अदर स्टेट से कोई आता है तो उसको रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ऐसा एकदम डायरेक्टली मेंशन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 21%, एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 2%, अगर आप ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लास के हैं तो आपको 27% आपको क्या दे दिया जाएगा, रिजर्वेशन दे दी जाएगी। चलिए, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस विल बी सब्जेक्ट टू बी प्रोविजन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी प्रोविजन किया गया है, लेकिन ओनली यूपी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए। क्लियर है? चलिए, कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जैसे स्पेशल के लिए 5%, ठीक है। तो कुछ रिजर्वेशन मिल जाते हैं जो सर्विसमैन होते हैं या डिपार्टमेंटल के होते हैं, चाहे हैंडीकैप होते हैं, चाहे एक्स सर्विसमैन होते हैं, तो इन लोगों को कुछ रिजर्वेशन मिलता है। कुछ स्पोर्ट कोटे वालों को रिजर्वेशन मिलता है, तो उसका आप अगर पास है तो वो आप देख के आप यहाँ फिल कर सकते हैं। चलिए, वेटेज कितना है देखिएगा, 2% वेटेज मिलता है वुमेन कैंडिडेट को, यानी जो महिलाएं हैं। ध्यान दीजिए, 2% किसको मिलेगा? सभी गर्ल्स के लिए। 2% मिलेगा स्टूडेंट्स बी सर्टिफिकेट इन एनसीसी, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लगाएंगे तो 2% आपको क्या मिल जाएगा, वेटेज मिल जाएगा। 2% फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्काउट गाइड के लिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 2% वो भी मिल जाएगा। सपोज दैट, मान लीजिए अगर कोई लड़की है, चाहे कोई गर्ल्स है, चाहे वुमन है, अगर उसके पास तो 2% एक्स्ट्रा वो मिल जाएगा। 2% आपको क्या मिल जाएगा? अगर बी सर्टिफिकेट है तो 2% वो, इस स्काउट गाइड है तो 2% वो, यानी टोटल आपको 6% का बेनिफिट मिल जाएगा वेटेज के माध्यम से। ये बात क्लियर है? चलिए, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हैं। हाँ, ये लिखा है कि फॉलोइंग नंबर ऑफ सीट्स आर एलोकेटेड इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्पोर्ट कोटा। जैसे अगर आर्ट फैकल्टी में 10, साइंस में 3 और कॉमर्स में 3, यानी आर्ट फैकल्टी में 10 टोटल, साइंस में 3 और कॉमर्स में 3 है। ध्यान दें। चलिए, ये सर्टिफिकेट दिखा है कि सर्टिफिकेट कौन से अथॉरिटी का मान्यता मिल जाएगी। जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, मतलब एसडीएम का, तहसीलदार का हो सकता है। अगर पीएच को कैंडिडेट है तो चीफ मेडिकल ऑफिसर से, ठीक है। फ्री फाइटर डिपेंड है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डीएम से मिल जाना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो कृपया इसको बारीकी से देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इसकी पूरी ये आपको वाउचर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे
जाइए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपलोड हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब आगे चलिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि हम इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस कोर्स में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, इसका इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी बच्चा बीए करना चाहता है, कोई भी बच्चा अगर बीए करना है, तो कैंडिडेट हु हैव पास इंटरमीडिएट, ठीक है, आप इंटरमीडिएट किसी से भी पास हैं तो आप बीए कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से अगर कोई बीएससी करना चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसका साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी PCM होना चाहिए, तब वो जाके क्या कर सकता है, बीएससी मैथ कर सकता है। कोई बच्चा अगर बीएससी बायोलॉजी करना चाहता है तो उसके लिए PCB होना चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स करना चाहता है तो वो भी, कोई भी बच्चा जो 12th पास है, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे मैथ्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, वो सब के सब बच्चे क्या कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं लिखा गया है कि ओनली कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं। आप आर्ट साइंस से हैं, आप मैथ्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, तो आप आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लिखा है कि बीएससी होम साइंस में कौन एडमिशन ले सकते हैं, आपके पास इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट लिखा है कि एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स अगर बायोलॉजी के हैं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लिखा है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो प्रोवाइड होती है, जो स्पेशल कोर्सेज के रूप में आती है, वो उसमें कह रहा है कि आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री मतलब मार्कशीट होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं एडमिशन। बीजे में भी लिखा है कि अगर ऐसे कोई बैचलर ऑफ आर्ट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना चाहता है तो कैंडिडेट हु हैज पास द इंटरमीडिएट एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस वो अप्लाई कर सकता है। ये बात कह रहा है कि बीएससी अगर एग्रीकल्चर कोई बच्चा करना चाहता है तो उसके लिए क्या लिखा है कि कैंडिडेट हु हैज पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन एग्रीकल्चर, आप अगर 12th एग्रीकल्चर से पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से हैं तो भी बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप बीटेक के लिए देखेंगे तो कैंडिडेट हु हैज पास द इंटरमीडिएट इक्वल एग्जामिनेशन विथ साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर है तो आप बीटेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटेगरी टेक्नोलॉजी में कैंडिडेट हु हैज़ पास मतलब 12th पास होना चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर बीपीटी के लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विल बी मैथमेटिक्स एंड बायो ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं इसको लिए 45% लिखा गया है, जनरल ओबीसी के लिए, और मिनिमम SC ST हैं तो 40% आप कर सकते हैं। वैसे ही कि बैचलर ऑफ साइंस MLT के लिए अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो भी मैथ और बायोलॉजी होना चाहिए, 45% होना चाहिए, वो भी जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 40%। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोई करना चाहता है तो कोई भी बच्चा जो इंटरमीडिएट 40% के साथ अगर किया है तो वो BBA में एडमिशन ले सकता है, उससे कोई क्राइटेरिया नहीं रखी गई है, ठीक है। BCA में कैंडिडेट हु हैज पास इंटरमीडिएट इन 40%, अगर 40% आपके पास है, 12th है तो आप कर सकते हैं। BA LLB के लिए क्या लिखा गया है, अगर कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी से 12th में 45%, OBC के लिए 42% और SC ST के लिए अगर 40% आप 12th में हैं तो आप BA LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि अंडर ग्रेजुएट टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, ठीक है। यूपी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से ये बात कही गई है। द टेस्ट शैल बी 2 hours, यानी ये जो पेपर होगा वो 2 साल के लिए मतलब 2 घंटे के लिए होगा, यानी 100 क्वेश्चन 2 घंटे मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 marks एंड द टोटल मार्क्स इज 200। नो मार्क्स विल बी डिडक्टिंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द टेस्ट, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये कान खोल के सुन लीजिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। एक्सपेक्टेड फॉर द क्वेश्चंस आर लैंग्वेज, ऑल अदर क्वेश्चन
शैल बी बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, यानी जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, लेकिन जो लैंग्वेज के पेपर होंगे वो हिंदी के अगर पूछे जाएंगे तो हिंदी में होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इंग्लिश में होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर सिलेबस क्या है, किसका सिलेबस, अगर बीए के हम क्वेश्चन अप्लाई किए हैं तो बीए में कौन कौन से कोर्सेज के सिलेबस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। अगर हिंदी और इंग्लिश को आप 20 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो मेरे ही इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, किसके लिए, CUT EG के लिए, वो सीरीज आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। फिर कह रहा है कि जनरल स्टडी, इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड द कल्चर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए मैं प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी फॉलो करिएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको मैं बहुत अच्छे से तरीके से मैं कराऊंगा, ये ध्यान रहे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से 10 क्वेश्चन, इसके भी सारे के सारे क्वेश्चन मेरे ही MCQ सीरीज और मैं थियरी वाली क्लास से सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। इंडियन सोशल एजुकेशन सिस्टम से 10 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी में जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, 5 ईयर्स प्लान, ये सारे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। और कुछ दिया है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ना, मतलब कुछ करंट के और कुछ चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो मैं बताऊँगा। मैं बता दूं कि BSc अगर मैथ से कोई करना चाहता है तो जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, ये सारे के सारे यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड की जो क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं उसी से पूछे जाएंगे। अगर BSc मैथमेटिक्स में तो जनरल साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछे जाएंगे। ये कौन सा था, ये भी मैथ से था, ध्यान दें। बायोलॉजी से अगर कोई भी है तो आपको पता है कि जनरल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे BSc अगर बायोलॉजी से कोई करना चाहता है तो। BCom ऑनर्स के लिए एक तो लैंग्वेज पेपर जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन जो हमने बताया है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के 10 क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन, बैंकिंग के लिए 10 क्वेश्चन, बिजनेस इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इस चीज़ को फॉलो करके रखिएगा। हम एक प्लेलिस्ट बना दूंगा BCom ऑनर्स के लिए, वो बच्चे ज़रूर इसको फॉलो करें क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस सीरीज से मिल जाए, या आपके जो 12th के सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करूंगा, उससे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। BSc होम साइंस के लिए जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फॉर बायो ग्रुप्स में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो बॉटनी एंड जूलॉजी, और मैथमेटिक्स के लिए मैथ और फिजिक्स, यानी अगर आप बायो से हैं तो बायो वाला सेक्शन देंगे, अगर मैथ से हैं तो मैथ वाला सेक्शन देंगे। क्लियर है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए वही लैंग्वेज का, जनरल नॉलेज, मेंटल, ये सारे जो कि BCom के लिए पूछे जाते हैं वो सेम सिलेबस यहीं पे है, हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फिर बात करता है कि BA JMC के लिए लैंग्वेज के पेपर 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडी जैसे हिस्ट्री, फिलॉसफी, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशंस के 20 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 10 क्वेश्चन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी जर्नलिज्म से 10 क्वेश्चन, मेन बुक ऑफ मैगजीन्स ऑफ हिंदी एंड अदर्स एडिटर के 20 क्वेश्चन, और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो करंट अफेयर होते हैं उससे स्पोर्ट्स से मिला के 20 क्वेश्चन। इसी में आपके कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BSc एग्रीकल्चर के लिए तो BSc एग्रीकल्चर के लिए सिलेबस है, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा वीडियो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। BTech के लिए देखिएगा इंग्लिश एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड द कैटेगरिंग टेक्नोलॉजी के लिए जनरल स्टडी से 40 क्वेश्चन, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा, पक्का है। जनरल मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा आप लोग BPT के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, MLT के लिए देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा BBA पे बात जरूर करूँगा। BBA में हिंदी नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी जाएंगी, तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन,
जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स जो हाई स्कूल लेवल का होगा 10 क्वेश्चन, बिजनेस एजुकेशन इंटरमीडिएट लेवल बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 10 क्वेश्चन, बिजनेस इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन, बैंकिंग से 10 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब उससे 10 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा है कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएससी इंट्रेंस के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बीए एलएलबी अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो लैंग्वेज के 10 से 20 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयर एंड द करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड मेंटल से 30 क्वेश्चन और लीगल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा कि जो इसके लीगल एप्टीट्यूड के जो सर लोग हैं, चाहे जो लोग एलएलबी कर चुके हैं, बार काउंसलिंग में भी हैं, उनसे मैं बात करके कुछ क्लासेस मैं दिलवा सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे चलिए अब देख लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर। ये प्रोसीजर हम बात कर लेंगे नए वीडियो में, ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बात कर लूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बात कर लूँ, सीटों के बारे में। बहुत सारे सीट हैं जो, देखिए अगर आप बीए करना चाहते हैं तो बीए में 2438 सीटें, ठीक है। बीएससी मैथमेटिक्स में 300 सीटें, बीएससी बायोलॉजी में 150 सीटें, बीकॉम ऑनर्स में 500 सीटें, बीए एलएलबी में 150 सीटें, बीबीए में 150 सीटें, बीसीए में 75 सीटें, बीएससी एग्रीकल्चर में 225 सीटें, ठीक है। वहीं बात करें बीएससी होम साइंस से 50 सीटें, इंश्योरेंस में 225 सीटें, ठीक है। ये सेल्फ फाइनेंस है, तो सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज की फ़ीस महंगे हो जाएंगे, जो कि अभी नीचे देखेंगे। ये सारे बीटेक में देख लीजिएगा, बीटेक में सीएससी से लिखा है तो 150, बीटेक ईसी से लिखा है 75, बीटेक आईटी में लिखा है तो 150, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा है तो 75, ठीक है। मैं थोड़ा सा बात कर लूँ फ़ीस के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं और पता ही नहीं है कि फ़ीस कितनी लग रही है, तो ये सारे भ्रम आप दूर कर लें। पहली चीज़ लिखा है कि बीए एलएलबी के लिए 20,000 पर सेमेस्टर प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस, यानी मान लीजिए 40,000 ये, और जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी वो लेके मान लीजिए कि जो भी 45 या फिर 50,000 के लमसम में ये लग जाएगा। अगर वहीं बात करें बीबीए के बारे में 25,000 पर सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी की फ़ीस, यानी मैनेजमेंट कोटा से अगर करते हैं तो 37,500 रुपये लगेगा। अगर कोई भी बच्चा मैनेजमेंट कोटा से करना चाहता है तो उसकी फ़ीस महंगी हो जाएगी, पर सेमेस्टर 12,500 रुपये, ये बात क्लियर है। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी फ़ीस आपको पे करना होगा। वहीं बात करें अगर बीसीए के लिए तो 25,000 पर सेमेस्टर प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस, यानी 50,000, और मोटी मोटा जो मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी वो। बीएससी एग्रीकल्चर अगर करना चाहते हैं तो 20,000 पर सेमेस्टर, ये क्योंकि सब सेल्फ फाइनेंस है। मैं बात करूँ बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से तो 15,000 पर सेमेस्टर प्लस 2,000 वन टाइम, यानी और प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस लगेगी, ये भी ध्यान रखना है। वहीं बात करें अगर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में 30,000 पर सेमेस्टर प्लस 3,000 रुपये वन टाइम और यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करना पड़ेगा, ध्यान दें। वहीं बात करें अगर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास में 10,000 पर सेमेस्टर प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस। वहीं बीटेक बात करें कंप्यूटर साइंस में 50,000 पर सेमेस्टर प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 50,000 प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस पर सेमेस्टर, ये सारी चीज़ें। बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो इसको बोलते हैं 50,000 पर सेमेस्टर प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस 50,000 प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस। ये रहा वाउचर आपका, ठीक है। मैंने वाउचर के जितने भी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो सब के सब सेगमेंट को मैंने बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश।